हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। और शाम का टाइम है, हवाएं चल रही है बहुत ज़्यादा। तो सॉरी फ्रेंड्स, 2-3 दिन से ब्लॉग्स नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसकी वजह है ये एक तो मुझको खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और फिर मेरे मामा जी एक्सपायर हो गए थे। तो वे 4 तारीख को एक्सपायर हुए थे, और फिर मैं वहाँ पे जा भी नहीं पाई। कुछ कारण ऐसा था कि 12:30 बजे मुझको वहाँ से फ़ोन आया, और फिर 2 बजे उनको अजल मजल भी करने वाले थे, लेकिन हालिका फिर 4 बजे अजल मजल हुए, लेकिन हमको 2 बजे का टाइम बताया गया था वहाँ से। और फिर अक्स के पापा भी ड्यूटी पे थे, और उस दिन इनकी मीटिंग भी थी। तो मैंने इनको कॉल भी की थी, तो मीटिंग की वजह से कॉल नहीं उठा पाए। और फिर मैं पापा को लेके चली भी जाती अपने साथ, ऐसा नहीं था कि पापा को लेके ना जाती। तो फिर 12:30 बजे फ़ोन आया, और उसके बाद गाड़ी को आने में भी कम से कम 10-15 आधा घंटा तो देखिए लग ही जाता है। और जब हमको 2 बजे का टाइम था तो 1 बज चुका था। तो फिर मैं पापा से बोली कि पापा फ़ायदा क्या होगा जाके, कम से कम हमको 2.5-3 घंटे लगते हैं रई तक जाने में। मुजफ्फरनगर साइड में है, रुआना मिल में रई। तो मगर 2-2.5 घंटे ज़रूरी लग जाएंगे, और रास्ते में अगर ट्रैफिक वगैरह मिल गया तो वो भी दिक्कत है। और तब तक उनको अजल मजल कर देंगे तो फिर जाए का फ़ायदा ही क्या होगा। और फिर आने में भी काफ़ी लेट हो जाएंगे, और बच्चे भी छोटे हैं। अगर चलो मैं अक्स को एक बार छोड़ के भी चली जाती, तो बोधित को मैं वैसे भी छोड़ के नहीं जा सकती थी, वो तो काफ़ी छोटा है। तो फिर मैं पापा से बोल रही थी कि पापा चलिए, जो होना है हो गया, तो मैं पत्तों में ही चली जाऊंगी। तो देखते हैं, पत्तों वाले दिन जाऊंगी मैं। और बस इसी वजह से मेरा ब्लॉग्स भी नहीं आया, और मन भी नहीं था। भाई देखो, मामा तो मामा होता है। हालिका मेरे भैया भी बहुत ही अच्छे हैं, दोनों मामा जी के बच्चे, दोनों के मेरे दोनों मामा के 2-2 लड़के हैं। तो बहुत ही अच्छे हैं वे, मम्मी और को भी बहुत अच्छी तरह मानते हैं, हमको भी मानते हैं। पर फिर भी जो मामा का घर होता है वो मामा से और नाना नानी से होता है। ये बात हकीकत है, और हकीकत है। और मामा तो चाहे जवान हो बूढ़े हो, मामा मामा ही होते हैं। तो बस इसी वजह से फिर मेरा ब्लॉग्स बनाने का मन नहीं था। और कल थी मेरी एनिवर्सरी, मेरी 6 एनिवर्सरी थी। तो बस फिर उसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस केक केक काटा था। और उसी की मैंने एक छोटी सी क्लिप निकाल के रखी हुई है, तो मैं इसी वाले ब्लॉग्स में ऐड कर दूंगी उस क्लिप को। तो फ्रेंड्स, अक्स के पापा ने गिफ्ट में दिए हैं मुझको ईयरिंग, मतलब सुई धागे हैं। वो मैंने वैसे तो रख दिए हैं, लेकिन मैं उनका फ़ोटो लगा दूंगी सुई धागों का। तो बस इसी वजह से बस मेरा ब्लॉग्स नहीं आ पाया था। लेकिन जो अपना काम है, भले ही हम बीच बीच में रुक रुक के ब्लॉग्स डालते हैं या कैसे भी, तो डालने तो पड़ते ही है। तो बस आज मैंने फिर छोटा सा ब्लॉग्स बना रही हूँ, और उसके बाद देखती हूँ, बनाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके। और फिर वहाँ पे कल परसों उनके जैसे ही फूल चुके गए मेरे मामा जी के, तो वहीं पे मेरी मम्मी की बुआ भी रहती थी, रही ही घर ही रहती थी वे अपनी ढेरी पे। तो वे भी एक्सपायर हो गई है कल। और मम्मी बोल रही थी कि जो मेरी मम्मी की चाची है, मतलब हमारी छोटी नानी है, मम्मी बोल रही थी कि उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका भी कोई भरोसे वाला काम नहीं है। तो बस भगवान ने ऐसा काम कर दिया कि एकदम सारे दुख आते जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम रात को काट रहे थे केक, तो टाइम हो चुका था, 7:30 के आसपास का था। तो मैंने अक्स के ही हाथ से कटवा दिया, क्योंकि अक्स के पापा नीचे नार कर रहे थे, और ये अक्स की बहनें आ गई थी केक कटवाने के लिए। तो लेट भी काफ़ी हो गया था, फिर रास्ते में को डर लगता है इनको भेजते हुए। तो वैसे तो इनको अक्स के पापा लेके आ गए थे दूसरी ओर से, जब वे खेत से आए थे। फिर मैंने इनको मम्मी के साथ भेज दिया। तो मैं इनसे बोल रही थी कि मैं तेरे चाचा जी को तो बहुत टाइम लगेगा, अभी बाहर भी सानी करेंगे और अंदर की साइड भी करेंगे, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं इस वजह से मैंने अक्स से कटवा दिया, और फिर मेरा मन भी ना था ही नहीं इतना मन खुश होने का। तो फिर मैंने उनका इंतज़ार करना देखो थोड़ा ज़रूरी सा भी नहीं समझा, तो मैंने अक्स का हाथ लगा के कटवा दिया। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि तुम केक लेके जाओगी अभी,
तो मैं बोल रही थी कि नहीं चाची हम अब केक लेके नहीं जाएंगे, सुबह को केक ले जाएंगे, बस आप हमको थोड़ा थोड़ा सा खाने के लिए दे दो। तो मैं तभी कटोरी उठा के लाई और मैं उनसे पूछ रही थी कि तुमको क्या चाहिए। तो जब से मेरी शादी हुई है तो ये फूल ही मांगती है। तो मैं अभी भी मुझसे बोल रही थी कि चाची बस हमको फूल फूल देना। और इधर अक्ष बोल रहा था कि मम्मी मुझको तो 2 फूल चाहिए, एक पिंक वाला और एक वाइट वाला। तो मैं बोली थी मगर कि शोर मत मचा, मैं तुम तीनों को ही फूल दूंगी, क्योंकि बोधित तो सो गया था अपने बाबा जी के पास ही। तो फिर मैंने उसको जगाया भी नहीं था, उठा के भी उसकी बहन ही लाई थी ये बड़े वाली गुड्डो। तो मैंने उसको सुला दिया है और अब मैं इनको केक दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को, गुड्डो को, अवनी को और अक्ष को केक दे दिया है। मैंने तो खाया नहीं था, मैंने तो सुबह के टाइम ही खाया था फिर उठ के। और बाकी केक मैं सुबह को पहुंचा दूंगी, क्योंकि अब रात का टाइम है तो कोई खाएगा भी नहीं, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा खाने के लिए दे दिया है, बाकी मैं सुबह को पहुंचा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड, मिलते हैं कल आपसे एक और नेक्स्ट ब्लॉग्स में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।